ये वीडियो या संवाद मूल रूप से अगला महालॉगिन डे जो हम लोग करने जा रहे हैं, करीब करीब सारे लोगों ने अगले मंगलवार का यानी 19 तारीख का 19 मई का डेट अपने तरफ से लोगों ने दिया है। आप सबों ने दिया है। हम लोगों का बहुत अच्छा वर्क हुआ, बहुत अच्छा कीर्तिमान बना। अभी पर एंड यूजर या पर एक्सेस पॉइंट के हिसाब से अभी हम लोग का नेशनल रिकॉर्ड है, लेकिन हम लोग के बाद करीब हम लोग से ज़्यादा 2,74,000 यूपी ने ट्रांजैक्शंस किए एईपीएस के। तो एक बड़ी लकीर को छोटी करने का एक पुराना तरीका हम लोगों का है, भारतीय तरीका है, उसके ऊपर और भी बड़ी लकीर खींच देना। तो ही बड़ी लकीर हम लोग को फिर से खींचना है और इस बार 3,60,000 से 4 लाख के बीच में हम लोग करने की तैयारी करेंगे। अभी हाल में 8 तारीख को आपने इतना अच्छा काम किया है और हम लोग ने ये उस समय तय किया था कि एक ऐसा कीर्तिमान बनाएंगे जिसको सिर्फ हम ही लोग तोड़ेंगे। तो उस कीर्तिमान को तोड़ने का या नया कीर्तिमान बनाने का समय 19 तारीख को अगले मंगलवार को आ गया है। और मैं बताऊं कि कीर्तिमान कैसे बनते हैं, कैसे नए समय के साथ, नए तकनीक के साथ, नए नॉलेज के साथ बनते हैं। जो प्रथम ओलंपिक में, पहले ओलंपिक में जो रिकॉर्ड्स बने थे वो आज की तारीख में इंटर स्कूल कंपटीशन में वो रिकॉर्ड टूट जाते हैं। ऐसे रिकॉर्ड्स बनते हैं। अगर आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, याद भी होगा, 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसके पहले भारत कहीं फाइनल में भी नहीं गया था और उसमें का बहुत पावरफुल टीम थी वेस्ट इंडीज की। विवियन रिचर्ड, मालकम मार्शल और पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग थे। और अगर किन्हीं को याद होगा तो सिर्फ 13 ओवर में लगने लगा था कि मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन एक कपिल देव का एक कैच पूरा टर्निंग पॉइंट ले आया। और पता नहीं आपको पता है कि नहीं, उसके बाद इतना इंसल्टेड फील किया वेस्ट इंडीज कि वेस्ट इंडीज पूरा 6 डे नाइट और 6 टेस्ट मैच भारत में आकर खेला। ये साबित करने की कोशिश किया कि भारत फ्लूक से जीत गया, मेहनत से नहीं जीता, तरीके से नहीं जीता, स्टाइल से और टेक्निक से नहीं जीता। और 6 के 6 वनडे मैच में वेस्ट इंडीज जीता। जब टेस्ट क्रिकेट होने लगा तो टेस्ट टीम के प्लेयर्स का काउंसलिंग किया गया, इंक्लूडिंग सुनील गावस्कर का, कि आपका जो खेल है बहुत ऑफेंसिव है, आप अगर जीतना चाहते हैं तो आपको ऑफेंसिव होना पड़ेगा। और जब उसको उन्होंने माना, और मालकम नाम में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, बहुत ही फास्ट बॉलर है, बहुत ही, वो उनके बारे में कहा जाता था कि अंपायर के पीछे से दौड़ते थे कि बैट्समैन को पता ही नहीं चले कि किधर आदमी गया। तो एक ओवर में उन्होंने 4 चौका मारा, सुनील गावस्कर जो पहले डिफेंसिव खेलते थे। जब 4 चौका लगा तो मालकम मार्शल पिच पर खड़ा होकर के 3 मिनट तक लगातार गावस्कर को देखते रहे। और बाद में उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि फिरोज शाह कोटला का वो मैदान था जिसमें गावस्कर ने नया जन्म लिया, नए अवतार में पैदा हुआ। हम चाहे किसी भी चीज़ में हों, जीतते हारते सिर्फ एबिलिटी से नहीं है, जीतते हारते सिर्फ मेहनत से नहीं है, जीतते हारते इस बात से हैं कि हमारे अंदर कितना आग लगा हुआ है, कितनी छटपटाहट है जीतने की, एक कुछ अचीव करने की, अपने आप को प्रूव करने की, एक शिखर को प्राप्त करने की।
कई लोग कहते हैं, कई जगह सुने होंगे कि बैलून जो उड़ता है वो बैलून नहीं उड़ता है, उसके अंदर जो गैस भरा रहता है, जो हमारे अंदर उत्साह है, हमारे अंदर स्किल है, हमारा नॉलेज है, वो हमें ऊंचा उड़ाता है। तो इतने बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए करना क्या होगा? एक तो लोगों के अंदर में आग लगाना होगा, बाहर में नहीं, अंदर में। बाहर के आग से आदमी जल जाता है, अंदर के आग से आदमी उड़ता है। एक तो आग लगाना है। दूसरी बात करना है कि इस बार भी एंड यूजर की संख्या कम से कम 10 से 20% सब डिवीजन टू सब डिवीजन ऐसे थे जहाँ की काम नहीं हुए या कम हुए या न के बराबर हुए। वो 20% एंड यूजर को हमको फायर करना है, उनको आज से ट्रेनिंग कर देना है उनका। अगर उनका मोबाइल ख़राब है तो ठीक करवाना है। अगर पर्सनल मोबाइल पर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अगर कर सकते हैं और उसकी मैपिंग करवा सकते हैं तो अभी टाइम ही करवा लें। बैंक के सामने, खास करके ग्रामीण बैंक के सामने, लोकल बैंक के सामने जो लंबी लंबी लाइनें लग रही है, वो उसका हम लोग प्रयोग करें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। मैं एनालाइज कर रहा था डाटा को, तो जो मुझे दिखा कि हर डिवीजन में 10, 15, 20 से ज़्यादा लोग नहीं थे ऐसे जो 200 से 250 से 300 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं। ऐसे लोगों की संख्या 50 करनी होगी जो 250 से ऊपर ट्रांजैक्शन करें। आज से तैयारी शुरू करनी होगी। वो 50 आदमी को हमें चुनना होगा, उस 50 आदमी को तय करना होगा, उस 50 आदमी को माला पहला पहना देना होगा कि तुम्हें 50 करना, 250 से ऊपर करना है। ऐसा 50 आदमी हर डिवीजन में करना होगा। और बॉटम का जो हमारा 60, 70, 80, 90, 100 तक लोग था, जो 0 से लेकर के 10 के बीच में किया था, उनसे कम से कम 25 ट्रांजैक्शन मांगना होगा। तो हमारा अगर टॉप 50 250 करता है पर इंडिविजुअल तो हो गया 12,500। अगर बॉटम 100 का 2500 भी करता है तो 2500 हुआ 15,000। बीच का अगर हमारा 50 से 100 रहा, वो हमारा एवरेज अगर 100 भी करेगा तो 5,000 ही होगा। इस तरह से हम लोग 20,000 के आसपास पहुंच सकते हैं। मैं मिनिमम पर लाकर कर रहा हूँ 250, 100 और 25। इस टारगेट को अगर हम लोग अभी से तय कर दें कि 50 वाला कौन होगा जो 250 करेगा, वो 50 कौन होगा जो 100 से 200 करेगा, और वो लोग कौन होगा जिसको 25 तक खींच के लाना है। ज़्यादा फोकस करना है टॉप परफॉर्मर्स पर, उसको पुश करना है। आज से फिर से उनका नाम अखबार में दें, उनका बैनर बनाएं, पोस्टर्स बनाएं, डिजिटल पोस्टर बनाएं, डिजिटल बैनर बनाएं, उनके घर वालों को भेजें, उनको गुलाब भेजें, उनको हीरो बनाएं। वो आपको सब कुछ दे देगा। लीडर वही है जो नया लीडर पैदा कर दे, और लीडर बेसिकली इमोशनल होता है, इफेक्चुअल कम होता है। ये सब कुछ चीजें हैं। मॉर्निंग से स्टार्ट करना है। मॉर्निंग से मतलब कितने बजे? 12:01 पर, और लेट तक चलाना है, मतलब 11:59 तक, 11:59 तक चलाना है। पिछले बार लास्ट का 3 घंटा हम लोग का बिजनेस, पूरे 3 घंटा में सिर्फ 5,000 5,500 ट्रांजेक्शन हुए थे। लास्ट के 3 घंटा में इस बार हम लोग को 30,000 ट्रांजेक्शन कम से कम करना है। यानी लास्ट का 3 घंटा बहुत शिथिल पड़ गया था। इसको कैसे रिवाइव हम करें? क्या शिफ्ट बना सकते हैं? क्या लोगों का असिस्टेंस दे सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि ये लगातार एक तरह के जोश से चले? हम लोग लास्ट में अगर जीतेंगे और एक बड़ा कीर्तिमान बनाएंगे, बिहार का नाम एक बार फिर से स्वर्णाक्षरों में लिखेंगे, तो जोश से होगा।
तो अंत में इसी से करूँगा कि हाउ इज द जोश, और दिस इज व्हाट शुड गो डाउन द लाइन। जीडीएस तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि उनके सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर आप आग लगाएं। फिर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।